विवाह का समय हो गया, बड़े प्रेम भाव में आज लोमश ऋषि प्रमुख महाराज के पास आए हैं और कहा लोमश ऋषि ने कि देखो, दुर्गम नाम का राजा है, उनके संग अपनी पुत्री का विवाह कर दो और इनके माध्यम से एक पुत्र पैदा होगा जो रैवत नाम से प्रसिद्ध होगा और वो मनवंतर अधिपति 5वां मनु बनेगा। तो भगतजनों, आज रेवती के विवाह की बात करी। राजा दुर्गम घोड़े पर सवार होकर आए, प्रमुख मुनि के दर्शनों के लिए। बाहर वही रेवती बैठी की सुंदर श्रृंगार करके अपना दैनिक कार्य कर रही थी। तो आज वो दुर्गम राजा आकर कहते हैं, हे प्रिय, क्या मुझे प्रमुख महाराज के दर्शन हो सकते हैं? तो देवी कहती हैं, मेरे पिताजी इस समय हवन कर रहे हैं, अभी उनका दर्शन नहीं हो सकता, अभी आप यहीं बैठ जाइए। दुर्गम महाराज में बैठे, दुर्गम ने रेवती को देखा, रेवती ने दुर्गम को देखा, दोनों के बीच में मानो एक दूसरे के एक प्रेम उमड़ पड़ा और हृदय से भाव आया कि काश मेरी जीवन संगिनी बन जाए, काश ये मेरा जीवन साथी बन जाए। आज प्रमुख महाराज के दर्शनों के लिए दुर्गम राजा अंदर गए, उनको प्रणाम किया। प्रमुख महाराज पूछते हैं, कैसे आना हुआ? बोला, बस इधर से निकल रहा था, आपका दर्शन करने की इच्छा हुई तो अब चलता हूँ। जैसे चलने लगे तो प्रमुख कहते हैं, अरे दुर्गम राजन, अकेले जा रहे हो, अपनी पत्नी को तो लेकर जाओ। बोला, पत्नी? बोला, देखो, तुम्हारी दूसरी स्त्रियों का समाचार पूछा, तुम्हारी प्रजा का समाचार पूछा, परंतु तुम्हारी एक पत्नी जिसका नाम रेवती है वो यहाँ पर है, उसे भी लेकर जाओ। लोमश ऋषि पहुंचे हैं, उन्होंने पहले ही योग बता दिया है। दुर्गम महाराज और रेवती के विवाह की तैयारी चली। रेवती अड़ गई। रेवती ने अपने पिता से कहा, प्रमुख महाराज से, बोला, पिताजी, अगर आप मेरा विवाह करना चाहते हैं तो मेरी एक शर्त है। जिस रेवती नक्षत्र को और जिसके अंतिम भाग को अशुभ जानकर पतन कर दिया गया, जिस रेवती नक्षत्र को अशुभ कहा गया, मैं चाहती हूं कि मेरा विवाह अगर हो तो रेवती नक्षत्र में ही। प्रमुख महाराज बोले, बेटी, रेवती नक्षत्र में मैं आपका विवाह कैसे कर सकता हूं? वो तो आकाश मंडल में है, वो तो गिर चुके हैं। तब रेवती कन्या कहती है, बोला, पिताजी, ऋतवात मुनि में ही देरी है क्या? आपके मंत्रों ने काम करना बंद कर दिया है क्या? हे पिताजी, अगर वो अपने मंत्रों से रेवती को पतित कर सकते हैं तो आप अपने मंत्रों से पतित को पावन कर सकते हैं। हे पिताजी, पावन कर दीजिए। ये कथा क्या बताना चाहती है? रेवती नक्षत्र को पुनः स्थापित किया गया। उस कन्या रूप में आई रेवती और इन दुर्गम महाराज का विवाह हुआ। इनके माध्यम से एक पुत्र हुआ, नाम रखा रैवत। और ब्रह्मा जी की आज्ञा से 5वां मनु मनवंतर अधिपति बना, यही पुत्र रैवत। ये कथा आपने सुनी। अब ये कथा क्या सिखाती है? कि जिस नक्षत्र को आप बिल्कुल निम्न, अशुभ, नीच समझ रहे थे, उसे भी एक साधु, जो 10 मिनट पहले मैंने कहा था कि श्रेष्ठ साधु को किसी मंत्र तंत्र की आवश्यकता नहीं होती है। अगर सचमुच में कोई पहुंचा हुआ है तो उसकी दृष्टि मात्र से पतित कब पावन बन जाए ये पता। ये है कि आज